ये कहानी है आरव की, जो एक ऐसे गांव में रहता था जहां सुबह की पहली किरणें खेतों पर सोना बिखेर देती थी और ढलती शाम हजारों पंछियों के संगीत से गूंज उठती थी। आरव एक जिंदा दिल और हंसमुख लड़का था, लेकिन उसकी दुनिया में कल नाम का एक जादुई शब्द था। कल से करूँगा, ये उसकी हर बात का जवाब था। लेकिन उसके दादाजी, जिन्हें सब प्यार से बाबूजी कहते थे, उनकी आंखों में जिंदगी का एक तजुर्बा था। वो अक्सर आरव के बालों में हाथ फेरते हुए कहते, बेटा याद रखना, समय वो धन है जो एक बार खर्च हो जाए तो कभी वापस नहीं आता। एक दिन गांव में ऐसी खबर आई जिसने सबके दिलों में हलचल मचा दी। एक बड़ी नाटक प्रतियोगिता, और जीतने वालों का इनाम था शहर के सबसे बड़े एक्टिंग स्कूल में सीधा दाखिला। ये आरव का सपना था। उसकी आंखों में एक उम्मीद चमक उठी। आरव, ये सिर्फ एक मौका नहीं, बल्कि ये तुम्हारी जिंदगी है, इसे गंवाना मत। लेकिन आरव अपने ही धुन में था और वो कहता है, अरे अभी तो मेरे पास पूरा हफ्ता है, आराम से कर लूँगा। एक दिन, 2 दिन, और देखते ही देखते हफ्ते का आखिरी दिन भी आ गया। और फिर आया ऑडिशन का वो दिन, जब उसके हाथ में कांपती हुई स्क्रिप्ट और जुबान पर लड़खड़ाते शब्द थे, और उसके सारे सपने आंखों के सामने टूटकर बिखर गए। उस रात आरव के घर में एक खामोशी थी। टूटा हुआ दिल और आंखों में पछतावे के आंसू लिए आरव दादाजी के पास बैठा था। उसने दादाजी से कहा, दादाजी, मैंने सब कुछ गंवा दिया। दादाजी ने बस धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज़ में सालों का अनुभव था और बोले, बेटा, आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मुझे भी शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिला था। मेरे पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, लेकिन मैंने भी तुम्हारी तरह ही सोचा था कि अभी तो बहुत समय है मेरे पास, जिसके कारण मैंने वो मौका हाथ से गंवा दिया। आज भी जब मैं अकेले में होता हूँ तो वो अधूरी ख्वाहिश एक कांटे की तरह मेरे दिल में चुभती है। दादाजी की आवाज़ में एक गहरा दर्द था, एक ऐसा पछतावा जिसे समय भी नहीं भर पाया था। और आगे दादाजी कहते हैं, मैंने उस दिन सीखा था बेटा कि समय को पकड़ना पड़ता है, वरना वो मुट्ठी की रेत बनकर फिसल ही जाता है। दादाजी की आंखों में छिपे उस दर्द ने आरव को अंदर तक झंझोर दिया। उस एक रात ने आरव को हमेशा के लिए बदल दिया। अब सूरज उसे नहीं, वो सूरज को जगाने लगा। कागज़ की खड़खड़ाहट में उसे संगीत सुनाई देता और रातों के सन्नाटे में उसके सपनों की गूंज सुनाई देती। कुछ महीनों बाद गांव के उसी मंच पर जब आरव का लिखा नाटक खत्म हुआ तो पूरा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन आरव की नज़रें सिर्फ अपने दादाजी को ढूंढ रही थी, जिनकी आंखों में गर्व के आंसू चमक रहे थे। वो सिर्फ एक नाटक की कामयाबी नहीं थी, वो एक बदले हुए लड़की की पहली जीत थी। उस दिन के बाद आरव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और देखते ही देखते गांव का वो छोटा सा कलाकार आरव शहर का एक जाना माना थिएटर आर्टिस्ट बन गया। आज उसके लिखे नाटक न सिर्फ बड़े बड़े मंचों पर खेले जाते हैं, बल्कि वो अपनी तरह के हजारों नए कलाकारों को रास्ता भी दिखाता है। लेकिन इस कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर भी आरव एक बात कभी नहीं भूला। उसने सीखा कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक किताबों में नहीं, बल्कि अपनों के अनुभवों में छिपा होता है। दादाजी ने उसे सिर्फ समय की कीमत नहीं बताई थी, बल्कि उन्होंने अपने पछतावे की कहानी सुनाकर आरव को भविष्य में पछताने से बचा लिया था। उसने सीखा कि समय सिर्फ गुजरता नहीं है, वो हमें बनाता है, हमें संवारता है, अगर हम इसकी इज्जत करना सीख जाएं। आज भी जब वो हजारों लोगों के सामने मंच पर खड़ा होता है और घड़ी की वो टिक टिक की आवाज़ उसके कानों तक पहुंचती है, तो उसे अपने दादाजी की वो गहरी सीख याद आ जाती है, जो दादाजी उससे कहा करते थे कि बेटा, समय वो धन है जो कभी वापस नहीं आता। हर कहानी में एक सीख छुपी होती है, ठीक वैसे ही जैसे आरव को अपने दादाजी की कहानी में मिली। अगर आप भी ऐसी कहानियों से जुड़ना चाहते हैं जो सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करती, बल्कि ज़िंदगी को एक नए नज़र से देखना सिखाती है, तो इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।